this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about most important theorem of class 10th of triangle chapter, that is BPT theorem. BPT theorem means basic proportionality theorem और आप इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं. सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना. आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपको इस थ्योरम को कैसे लर्न करना है और आप इजीली इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हो. ठीक है, सो स्टेटमेंट की ओर चलते हैं. सो स्टेटमेंट क्या है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, means एक लाइन हम एक ट्राइंगल की जो साइड है उससे पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं. दैट इज बीसी की कोई साइड, मैंने ट्राइंगल एबीसी की मैंने बीसी साइड ले ली, इसका मैंने डीई जो है वो पैरेलल ड्रॉ कर ली. तो क्या बोला है आगे? इंटरसेक्ट द अदर टू साइड ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. मींस आपकी जो ये लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को. मींस डीई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को एट पॉइंट ई and DE intersect AB at point D. ठीक है, so the other two sides are divided in the same ratio. Means आपको प्रूव करना है कि ये जो दो साइड्स है ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है. रेशियो क्या? देखो, एक रेशियो आपकी बन रही है AD अपॉन DB. ठीक है, एक रेशियो आपकी बन रही है AD अपॉन DB एंड सेकेंड रेशियो इज AE अपॉन EC. ठीक है, आपको ये इक्वल प्रूफ करने हैं. ठीक है, सो सबसे पहले जो आपको गिवन है आप वो कर लिख दोगे. आपको क्या प्रूफ करना है आप वो कर दोगे. थोड़ी सी हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके बाद हमारी इजीली ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी. ठीक है, सो हमें गिवन क्या है? एबीसी इज अ ट्राइंगल, जो कि मैंने लिख दिया. एबीसी एक ट्राइंगल है. फिर मुझे दिया है डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, वो भी मैंने लिख दिया. डीई इज पैरेलल टू बीसी विच कट्स AB एट D, जो कि कट कर रहा है AB को D पे, या फिर ये भी बोल सकते हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पॉइंट पे. ठीक है, फिर उसके बाद आपको बोला है AC को वो इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर कट कर रहा है एट पॉइंट E. ठीक है जी, ये लिख दिया. फिर आपको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. मीन्स आपको क्या प्रूफ करना था कि जो उसकी रेशियो है वो इक्वल है. तो रेशियो, एक साइड की रेशियो क्या आ गई? AD अपॉन DB. ठीक है, और दूसरी साइड की रेशियो क्या आ गई? AE अपॉन EC, जो कि मुझे इक्वल प्रूफ करनी है. अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ज्वाइन कर देंगे DC पॉइंट को. ठीक है, आप एक ट्राइंगल ऐसे बना लोगे, उसके बाद पैरेलल ड्रॉ कर लिया, फिर आपने DC को ज्वाइन कर दिया. देन आप ज्वाइन कर दोगे EB को, जो कि मैंने लिख दिया. BE बोल दो या फिर EB बोल दो. BE को ज्वाइन कर दिया, DC को ज्वाइन कर दिया. फिर मैंने क्या किया कि EN जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AB के ऊपर. ठीक है, EN मैंने परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दिया AB पर, और DM जो है वो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AC पर. ठीक है, फिर हम अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, फिर मतलब हम अपना प्रूफ शुरू करेंगे. सो देखते हैं हमने कैसे करना है. आपको ये तो पता ही होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, आपको बस इतना सा पता होना चाहिए और आपने इस बेसिस पर पूरी थ्योरम कर देनी है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. ठीक है, मैं ले लूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालना है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का फॉर्मूला लिख देते हैं सबसे पहले हम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ये होता है हमारे पास एरिया. अब मेरे पास इस ट्राइंगल में देखना, ADE ट्राइंगल में व्हाट इज बेस. सबसे पहले मैं इस तरफ का बेस ले लू AD. वैसे भी जो मुझे प्रूफ करना है ना, मैं क्या लिख दूंगी? सबसे पहले हाफ इनटू बेस इज AD, तो मैंने AD लिख दिया. और जो आपको साइड पहले प्रूफ करनी थी AD, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है. ठीक है, इस चीज से भी आपने ध्यान में रखना है कि आपको AD चाहिए तो आपने सबसे पहले AD ही लिखना है. ठीक है, इनटू, अब देखो ABC ट्राइंगल में, ठीक है, ADE ट्राइंगल में बेस आपका AD है. सो व्हाट इज हाइट? हाइट आपकी EN होगी. ठीक है, हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करके भी देख लेते हैं. ADE, दिस इज योर ADE ट्राइंगल. अब मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया N. सो व्हाट इज बेस?
अब मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा घुमा दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो बेस था AD मैंने यहां पे लिख दिया, E यहां पे लिख दिया, N यहां पे लिख दिया. सो व्हाट इज बेस? AD is your base and what is perpendicular means what is height? Height is EN. सो मैं यहाँ पे EN लिख दूंगी. ठीक है. और आपने एक चीज ये भी याद रखनी है कि आपको AD चाहिए पहले, तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को लोगे और AD ले लोगे. ठीक है. हाफ इंटू AD इंटू EN ये आपके पास आ गया. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. नाउ मुझे दूसरा क्या चाहिए? DB चाहिए. अब DB कहां पे, कौन से ट्राइंगल में है? जल्दी जल्दी ढूंढो. DB कौन से ट्राइंगल में है? DEB. ठीक है. DEB ट्राइंगल अगर हम ले लेंगे तो मुझे DB मिल जाएगा. राइट. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE? फिर से मैं फॉर्मूला लिख दूंगी. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू, अब देखो बेस क्या है? DB. ठीक है. मुझे DB चाहिए तो मैं बेस DB ही लिखूंगी. DB इंटू, अब आप बोलोगे कि हाइट क्या है? हाइट आप लोगे EN. ठीक है. हाइट इज EN. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूंगी. लेकिन अब आप बोलोगे कि हाइट आपने हवा में EN क्यों ले ली? हाइट ENI क्यों? सो इसको सबसे पहले हम ऐसे समझते हैं कि आपके पास, इसको हम ऐसे समझते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल है. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है. अब मुझे बताओ ऑब्ट्यूज एंगल की हाइट क्या होगी? अब ऑब्ट्यूज एंगल की हाइट के लिए मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड दिस इज हाइट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल. राइट. अब आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, DBE ट्राइंगल को ध्यान से देखो. दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ठीक है. एक मिनट रुको. ये देखो, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है. ठीक है. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है. दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. सो इसकी हाइट क्या आ गई? ये आएगी ना इसकी हाइट. सो वैसे ही मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यहां पे रखा. सो व्हाट इज इट्स हाइट? इसकी हाइट क्या बन जाएगी? EN. समझ के बात को? इसकी हाइट बन जाएगी EN. सो आपने EN लिया. लेकिन आपको ये चीज तो मैंने बता दी, लेकिन आपने एक बस इतना सा याद रखना है कि सबसे पहले आपने एक AD वाला ट्राइंगल लेना है, DB वाला ट्राइंगल लेना है. वहां पे आपने क्या कर दिया? AD और DB लिख दिया. ऊपर आपका EN आया तो नीचे भी आपका EN ही आना चाहिए. समझ के बात को? बट रीजन भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. अब मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिया. अब मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को क्या करूंगी? डिवाइड कर दूंगी. डिवाइड 1 and 2. डिवाइड 1 and 2. मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया. सो मेरे पास क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE. ठीक है. ADE अपॉन DBQ मैंने डिवाइड किया. क्या आया मेरे पास आंसर? हाफ इंटू AD इंटू EN. ठीक है. और सेम मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE क्या आया? हाफ इंटू DB इंटू EN. अब देखो जो कट रहा है उसको मैं काट दूंगी. हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बच गया? AD अपॉन DB. अब मेरे पास AD अपॉन DB आ गया. इट मीन्स मेरे पास एक साइड आ गई. अब मुझे दूसरी साइड चाहिए, तो दूसरी साइड कैसे करूंगी मैं? सो ये मैं कैसे निकालूंगी? सो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि AE कौन से ट्राइंगल में है. AE आपका एग्जिस्ट कर रहा है ADE ट्राइंगल में. ठीक है. अब EC कौन से ट्राइंगल में है? EC आपका है DEC ट्राइंगल में. ठीक है. अब देखो EC आपका EBC ट्राइंगल में भी आ रहा है, लेकिन आपने ये नहीं लेना है. आपने EDC ट्राइंगल लेना है. ठीक है जी. इसको ध्यान में रखना है कि EDC ट्राइंगल लेना है. ठीक है. अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू व्हाट इज बेस फॉर ADE? मुझे चाहिए कि आप दूसरी तरफ AE चाहिए.
सो मैं बेस AE ले लूंगी. AE इज माई बेस इंटू हाइट. वट इज हाइट? हाइट आपकी आ जाएगी DM. ठीक है जी. सो ये आपकी हाइट आ गई. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC. मुझे EDC एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC निकालना था. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, देखो अब बेस कितना आएगा आपको EC चाहिए तो मैं EC लिख दूंगी, इंटू अब इसके लिए हाइट क्या आएगी, जैसे इस ट्राइंगल के लिए हाइट क्या आई थी मेरे पास EN, सेम वैसे EDC ट्राइंगल के लिए हाइट क्या आएगी, जल्दी बताओ, DM. ठीक है. सो DM आपकी ये हाइट आ गई. राइट. सो दिस इज, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना जो आपने डिवाइड किया था. नेक्स्ट इज इक्वेशन 4 एंड नेक्स्ट इज इक्वेशन नंबर 5. सो डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5. हम 4 और 5 को डिवाइड कर देंगे. जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है 4 और 5 में उसको हम डिवाइड कर देंगे. थोड़ी सी हमारे पास जगह कम है, सो प्लीज एडजस्ट. सो डिवाइड 4 एंड 5. मैंने 4 और 5 को डिवाइड कर दिया. सो मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ इंटू AE इंटू DM. ठीक है. अब दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया, हाफ इंटू EC इंटू DM. अब देखो जी मेरे पास हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया. सो मेरे पास क्या आ गया, AE अपॉन EC जो कि मुझे चाहिए था. ये हमारे पास दूसरा पार्ट भी आ गया, लेकिन अब है इसको इक्वल कैसे प्रूव करना है. ठीक है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. बहुत बड़ा काम कर लिया. ठीक है. अब देखते हैं हमने इसको इक्वल कैसे प्रूव करना है. अब मैं आपको एक छोटी सी थ्योरम और बताऊंगी, छोटी सी एक चीज और बताऊंगी कि अगर एक आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं विद द सेम बेस. ठीक है. तो वो ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना वो इक्वल होता है. राइट. सो ये DE जो है वो EC के पैरेलल है. DE इज पैरेलल टू EC एंड DE जो ये जो ट्राइंगल है दोनों ये सेम बेस पर है. ठीक है. ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर है. इट मींस दैट एरिया ऑफ, और ये जो DE है वो BC के पैरेलल है. ठीक है. इट मींस दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC. ठीक है. ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ जाएगा. सो अब आप लिख देंगे कि ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल EDC आर ऑन द सेम बेस दैट इज DE एंड आर बिटवीन द पैरेलल लाइंस दैट इज DE and BC. Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE आप यहां से थोड़ा सा देख लेना आपने लिखा क्या है. एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC. ठीक है. सो आप यहाँ पे पूरी लाइन लिखेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE EDC ले लेती हूँ. ठीक है. क्योंकि मैंने ऊपर भी EDC, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, सो मैं EDC ले रही हूँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE. अब ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आ गए. सो मैं इसकी जो यहाँ पे ये जो है वो इक्वेशन नंबर 6 ले लो. इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दूंगी. सो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इज इक्वल्स टू, DBE की जगह EDC की जगह क्या लिख दिया मैंने, DBE इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ठीक है. इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दो इसको.
बात समझ में आई? बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, DEB ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल EDC है। सो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम बेस पर है और पैरेलल लाइन के बीच पे है। सो जो ट्राइंगल सेम बेस पर होते हैं और पैरेलल लाइन के बीच में ड्रॉन होते हैं, वो ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। सो इसका एरिया इक्वल आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, EDC की जगह लिख दिया मैंने DBE। सो मैंने DBE लिख दिया यहाँ पे। सो मेरे पास आ गया AE/EC। अब ध्यान से देखना इक्वेशन नंबर 3 को, सॉरी हाँ, ध्यान से देखना इक्वेशन नंबर 3 को और ध्यान से देखना इक्वेशन नंबर 7 को। क्या ये सेम है? क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है? सो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन नंबर 3। मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी है, सो मैं इसको इरेज कर रही हूं, ठीक है। Equation comparing equation 7 and equation number 3, इसको मैंने कंपेयर कर दिया। सो मेरे पास क्या आ गया, AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। ठीक है जी। और यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि जो आपकी रेशो आ रही है ट्राइंगल्स की, दैट इज सेम। सो रेशो जो है, सॉरी साइड्स की, दैट इज सेम। सो रेशो जो साइड्स की वो सेम आ गई, दैट इज AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।